आप रावण को एक राक्षस मानते हैं। बचपन से हमें सिखाया गया है कि यह चेहरा बुराई का है, अहंकार का है, अधर्म का है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में करोड़ों लोग इस चेहरे के आगे सिर झुकाते हैं, इसे अपना पूजनीय पूर्वज और अपना देवता मानते हैं, एक ही व्यक्ति पूजनीय और घृणित दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आपके अपने इतिहास की वो सच्चाई है जिसे आपसे छुपाया गया है। इस वीडियो के अंत तक आप रावण को एक व्यक्ति नहीं बल्कि भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी पहेली के रूप में देखेंगे। रावण का राजनीतिक साम्राज्य जो आपकी सोच से कहीं बड़ा था, भारत के आदिवासियों की कहानी जो रामायण की कहानी पर ही सवाल खड़े कर देती है, रावण की पहचान का वो संकट जो पूरी कहानी को ही हमेशा के लिए बदल देता है। हमारी जांच का पहला सुराग हमें वाल्मीकि रामायण के पन्नों में ही मिलता है। किष्किंधा में बलि का वध करते समय भगवान राम कहते हैं, अयोध्या का राजा भरत है और मैं उसके प्रतिनिधि के रूप में इस समस्त भूभाग पर धर्म स्थापना का अधिकार रखता हूँ, जिसमें तुम्हारा राज्य भी आता है। यह अखंड भारत की एक स्पष्ट राजनीतिक घोषणा थी, जहाँ पर एक ही केंद्र सत्ता है। यह एक सीधी सादी कहानी लगती है, लेकिन यहीं से शुरू होता है सवालों का वो चक्रव्यूह जिसका कोई अंत नहीं है। अगर पूरा भारतवर्ष भारत के अधीन था, तो उसी भारत में एक हिस्से दंडकारण्य में रावण के भाई खर और दूषण कैसे शासन कर रहे थे? यह एक स्वतंत्र राज्य था जो अयोध्या के शासन को नहीं मानता था। यह एक ही ग्रंथ के भीतर पहला और सबसे बड़ा राजनीतिक विरोधाभास था। सवाल यह है कि क्या रावण सिर्फ लंका का राजा था या भारत में भी उसका समांतर साम्राज्य चल रहा था? ये गुत्थी तब और उलझ जाती है जब हमें पता चलता है कि जिस व्यक्ति को हम रावण के नाम से जानते हैं, उसका असली नाम तो दशग्रीव था। रावण नाम तो उसे भगवान शिव ने दिया था, लेकिन यह उलझन सिर्फ नाम तक सीमित नहीं है। भारत में आज कई स्थान यह दावा करते हैं कि रावण की पत्नी मंदोदरी उनके क्षेत्र की बेटी थी और रावण उनका दामाद था। मध्य प्रदेश का मंदसौर, राजस्थान का मंडोर और उत्तर प्रदेश का मेरठ, क्या एक ही रावण की पत्नी इतने अलग अलग स्थानों से हो सकती है, या फिर ये अलग अलग रावणों के अलग अलग ससुराल हैं? तो हमारी जानकारी में साफ तौर पर गहरा विरोधाभास है। शासन क्षेत्र से लेकर और परिवारों को लेकर भी ये विरोधाभास सिर्फ शुरुआत है। असली सवाल तो तब खड़ा होता है जब हम भारत के मूल निवासी यानी आदिवासियों की दुनिया में प्रवेश करते हैं। वे कहते हैं कि रावण उनका पूर्वज था, लेकिन क्या सारे आदिवासी ऐसा मानते थे? हमारी जांच का दूसरा सुराग हमें भारत के जंगलों और आदिवासी समुदायों के बीच में मिलता है। मध्य प्रदेश का गोंड समुदाय भारत के सबसे बड़े आदिवासी समूह में से एक है। रावण को अपना महान पूर्वज मानता है। वैसे राक्षस नहीं बल्कि अपना 10वां धर्म गुरु मानते हैं। दशहरे के दिन जब पूरा देश रावण का पुतला जलाता है, तब गोंड आदिवासी उसकी पूजा करते हैं और जय लंकेश के नारे के साथ शोभा यात्रा निकालते हैं। ये एक सीधी सांस्कृतिक चुनौती है। लेकिन रामायण हमें एक और ही कहानी बताती है। रामायण में राम के सबसे करीबी मित्र और सहायक आदिवासी ही थे। निषाद राज गुह उनके मित्र थे। सबरी भीलनी थी जिसकी भक्ति से वो प्रसन्न हुए थे। सुग्रीव और हनुमान भी वनवासी थे। जब राम रावण का वध करके अयोध्या लौटे तो उन्होंने निषाद राज से भेंट की। निषाद राज ने उनका स्वागत किया। ये नहीं कहा कि तुमने हमारे पूर्वज रावण को मारा। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या उस समय आदिवासी समाज दो गुटों में बटा हुआ था, एक गुट जो रावण के साथ था और दूसरा जो राम जी के साथ था, या फिर जिस रावण को गोंड आदिवासी पूजते हैं वह कोई और था और रामायण का रावण कोई और? ये गुत्थी और भी गहरी हो जाती है जब हम रावण के वंश पर आते हैं। आदिवासी रावण को अनार्य द्रविड़ पूर्वज मानते हैं, लेकिन ग्रंथ उसे एक ब्राह्मण बताते हैं। एक ब्राह्मण आदिवासियों का पूर्वज कैसे हो सकता है? रावण की पहचान का संकट ही शायद इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। एक तरफ आदिवासी उसे अपना अनार्य नायक मानते हैं, तो दूसरी तरफ शास्त्र उसे परम ज्ञानी ब्राह्मण बताते हैं। शास्त्रों के अनुसार रावण उच्च कोटि के ब्राह्मण कुल में जन्मा था। उसका वंश वृक्ष सीधा सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा से जुड़ता है। ब्रह्मा के पुत्र पुलत्स्य और पुलत्स्य के पौत्र के रूप में रावण। लेकिन गोंड समुदाय और द्रविड़ विचारक उसे अपने अनार्य संस्कृति का रक्षक मानते हैं। तो क्या एक ही व्यक्ति ब्राह्मण और द्रविड़ दोनों हो सकता है, या फिर इतिहास में
दो अलग अलग रावण थे, एक ब्राह्मण रावण और एक आदिवासियों का राजा रावण। यह उलझन रावण के परिवार के नामों में भी दिखती है। रावण की माँ का नाम केकसी है, लेकिन कहीं कहीं निक्सा भी मिलता है। उसकी बहन शूर्पणखा है, लेकिन कहीं मीनाक्षी भी कहा गया है। क्या ये अलग अलग रावणों के अलग अलग परिवारों के नाम हैं जो समय के साथ एक ही कहानी में मिल गए हैं? तो हम कहाँ खड़े हैं? एक रावण जिसका साम्राज्य भारत से लंका तक था, एक रावण जिसे कुछ आदिवासी पूजते हैं और कुछ उसके खिलाफ लड़ते हैं, एक रावण जो ब्राह्मण है और एक रावण जो अनार्य है, एक रावण जिसकी पत्नी का मायका भारत में कई जगहों पर है। इतने सारे विरोधाभास, इतने सारे सवाल, और इन सब सवालों के जवाब हमें शायद एक ही दिशा में ले जा रहे हैं कि हम जिसे एक व्यक्ति की कहानी मान रहे हैं वो शायद एक है ही नहीं। अगले एपिसोड में हम इसी संभावना की गहराई में उतरेंगे। हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग धर्म, अलग अलग युग और अलग अलग संस्कृतियां अपने अपने रावण की कहानियां कहती हैं। यह एक ऐसी यात्रा होगी जो रामायण और भारतीय इतिहास के बारे में आपकी पूरी सोच बदल कर रख देगी।